जुमे की नमाज पूरे नूंह जिला में अमन व शांति के साथ पढ़ी गई। जिले भर के किसी भी शहर व कस्बा ही नहीं बल्कि ग्रामीण आंचल से किसी भी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला। प्रशासन ने जुमे की नमाज को देखते हुए इलाके में फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें तमाम आला अधिकारी, पुलिस के जवानों के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान दिखाई दिए। सबसे खास बात तो यह है कि शोभा यात्रा नूंह में हिंसा के बाद जमा मस्जिद नूंह के बाहर फल इत्यादि की रेहड़ी दुकानों की अच्छी खासी भरमार रहती थी। जुमे की नमाज के बाद लोग जमकर खरीदारी करते थे और आसपास के दर्जनों गांव से नूंह शहर में जुमे की नमाज अदा करने के लिए आया करते थे। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के साथ गुरुवार को बड़े उलेमाओं ने बैठक की और भरोसा दिलाया था कि मस्जिदों में जुमे की नमाज में ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। लोग अपने गांव में ही जुमे की नमाज या जोहर की नमाज पढ़ेंगे। इस अपील का पूरे ज़िले में पूरा असर दिखाई दिया। मुफ्ती जाहिद हुसैन इमाम जमा मस्जिद नूंह ने कहा है कि जमा मस्जिद में 4000 से 5000 लोग जुमे की नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन आज महज सैकड़ों में ही सिमट कर रह गए। मस्जिद के बाहर हरियाणा पुलिस के जवान कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। कुल मिलाकर 4 दिन पहले हुई शोभा यात्रा हिंसा के बाद हालात तेज़ी से सुधर रहे हैं और अब जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावा सामाजिक संगठन भी लोगों से शांति की अपील करने के लिए मैदान में उतर आए हैं। कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील के बाद भी नूंह शहर के बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, हमने कल भी अपील करी थी, आज भी अपील करी। हमारे अपील बहुत साफ सुथरी थी कि गाँवों में जुमा होता है, जिन मस्जिदों में, जिन गाँवों में, वो तो गाँव में ही अपनी मस्जिदों में जुमा पढ़ें। जैसे छोटे गाँव में जुमा नहीं होता, वो अपने गाँव के में जोहर पढ़ें। जुमे की नमाज जमात के साथ होती है। लफ्ज घर का सही नहीं कि घरों में, वो अपने गाँव में पढ़ें। बाजार में हमने अपील करी थी कि बाजार में कोई ना है। अल्हम्दुलिल्लाह 100% उसका अमल हुआ। कोई देहात का आदमी बाजार में नहीं आया। और हमारी बड़ी मस्जिद में जहाँ 4-5 हजार आदमी होते हैं, यहाँ 10-5 आदमी, वो आसपास के दुकानदार जिनकी दुकान खुली सब्जी मंडी में, उनके अलावा कोई नहीं आया और इस पर अमल हुआ है। फिर अमन और शांति सलामती की हमने दुआ मंगवाई है। तमाम मस्जिदों से एक अमन और सलामती का पैगाम गया है, भाईचारे का पैगाम हमने दिया है कि इलाके में अमन और शांति रहे। और बाहर के आक्रमणकारियों से हम हमेशा लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह। बाहर के लोगों का हम कभी साथ नहीं देते। कहीं नहीं, कोई प्रिय घटना नहीं हुई। जो होना था वो गलत हो गया और उसमें भी ज्यादा दोष उन बाहर के ऑडियो वीडियोज का है जिनको सरकार पहले से संज्ञान में लेकर अमल करती, शायद वो काम ना होता जो हो गया। आज लगातार फ्लैग मार्चेज हुए हैं। आपने देखा कि आज जो नमाज थी, आज भी बहुत पीसफुल टाइप से फ्राइडे प्रेयर्स संपन्न हुए हैं जिले के अंदर। और उसके सिवा हर जगह पे अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस की, जहाँ भी सेंसिटिव रीजन है, उनकी तैनाती भी की गई है, पेट्रोलिंग भी की गई है। और उसके सिवा जो भी इनपुट्स आ रहे हैं कि कहीं कुछ संभावना भी लगती है या कोई मिसक्रिएंट इंडिविजुअल लेवल पे भी कोई सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ शरारत करने की कर रहा है, तो वहां भी फोर्स भेज के उसके खिलाफ कार्रवाई करवाई जा रही है। महबूब भाई, आप पान की दुकान करते हैं, बड़ी दुकान आपकी है, बहुत भीड़ यहाँ जुमे के दिन होती है। अब कैसे हालात है, क्या कहें? अब हालात तो कम है जी, इस भीड़ कहाँ है। अपने अपने लोग बाग पढ़ रहे नमाज, इसमें दुनिया भर की चमन रहती थी जी। यहाँ अब कोई नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहे लोग? तो भाई लड़ाई झगड़े के बेकार में हो जाएगी तो इसलिए। क्या कोई अमन की दुआ भी मांगी? हाँ, अमन की दुआ मांगी जा रही है जनाब। यहाँ हर मस्जिदों में अमन की दुआ मांगी जा रही है।